आश्रम प्रकरण में पीड़िता के परिवार की पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। नाबालिग से रेप केस में जेल में निरुद्ध आसाराम बापू को न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत देने के बाद से शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वे न्यायालय के फैसले को लेकर काफी हताश और निराश हैं। उनका कहना है कि जब बाबू जेल में था तो मुकदमे को प्रभावित नहीं कर पा रहा था, परंतु अब वह संभव है। नाबालिग से दुराचार के मामले में आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत और मिलने के बाद शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता काफी मायूस हैं। वह कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि न्यायालय लगातार आसाराम की पहले 7 दिन, फिर 12 दिन, उसके बाद 2.5 माह और अब 3 माह की अंतरिम जमानत दे रहा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि आसाराम बापू जेल में बंद था, तब हमारी जीत थी और बीमारी का बहाना बनाकर वह जेल से बाहर आ गया। तब से वह सब कुछ मैनेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता ने भी लगातार कहने के बाद भी न्यायालय में आपत्ति दाखिल नहीं की, जिसके फलस्वरूप उसे फिर न्यायालय ने 3 माह की जमानत दे दी है। इसको बेल गलत मिली, इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके प्रभावित करके अपने हाथ में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता और ये जगह जगह सफर नहीं करता। जब ये जेल में था तो व्हील चेयर पे चलता था, अब ये पैदल क्यों घूम रहा है। जोधपुर से ये उज्जैन गया, इंदौर गया, सूरत गया, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर कर रहा है। क्या बीमार आदमी सफर कर सकता है? अगर इसे हार्ट की प्रॉब्लम होती, आसाराम को हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती, ये एंजियोग्राफी कराता, बाईपास सर्जरी कराता। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, इसलिए ये ना एंजियोग्राफी कराता, ना ये बाईपास सर्जरी कराता, ना अंग्रेजी दवाइयां खाता। कहता मैं तो देसी दवाई खाऊंगा, क्योंकि इसे बीमारी नहीं, झूठ बोलता है। अब अपने हिसाब से इसने रिपोर्ट बनवा ली, उस हिसाब से इसको बेल मिल गई। अब ये परमानेंट बेल लगा दी इसने। इसको लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है और हम पीड़ित पक्ष से लगातार संपर्क में हैं। उनके वहाँ पुलिस की तरफ से एक परमानेंट गार्ड रहती है, 1 और 3 की 4 लोगों की गार्ड परमानेंट रहती है। इसके अलावा उनको जहाँ भी बाहर जाना होता है तो उसके लिए एस्कॉर्ट और गनर की व्यवस्था अलग से की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे अभी कप्तान सर ने एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर एक लेयर्ड सीसीटीवी का एक डिज़ाइन बना के दिया है, जो 2 दिन में फंक्शनल भी हो जाएगा, जिससे हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो वो नाइट विजन प्लस मोशन डिटेक्शन के साथ कैमरेज लगेंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो इंट्रूजन जो भी हो सकता है उस एरिया में, उसको हम प्रिवेंट कर लेंगे। इसके अलावा लोकल थाना क्षेत्र को भी बता दिया गया है, वो भी दिन में कम से कम 2 बार उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे और मौके पर जाके स्थिति से अवगत रहेंगे। जैसा कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें हमारे एक पत्रकार साथी थे, उन पे भी हमला हुआ था और एक गवाह लोग थे, उन पे भी हमला हो चुका है। तो ऐसे उनका दहशत में उनका परिवार इस तरीके से कि वो ये कहते हैं कि हमको घर के अंदर भी ऐसे घबराहट सी लगती है, कभी को कुछ हो ही सकता है, क्योंकि उनका यहाँ पे आश्रम भी बना हुआ है। क्या उस तरीके से सुरक्षा को लेकर क्या मॉनिटरिंग है, क्या किस तरीके से हो रही है? हाँ, ऐसा अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। जैसे हम उनसे लगातार संपर्क में हैं, ऐसा अगर उनका कोई एप्रीहेंशन रहेगा भी तो हम उसको दूर कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो सुरक्षा में कोई कमी है नहीं हमारी तरफ से। बाकी अगर उनकी तरफ से कुछ और आएगा कि कहीं और उनको कोई डायमेंशन छूट रहा हो हमारी तरफ से, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रकरण सामने आया नहीं है। उनका कहना है जैसे पास में शराब भट्टी भी है, वहाँ पे असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं, उससे पता ही लगता है यहाँ पे कोई कौन सा व्यक्ति खड़ा हुआ। तो उसके लिए क्या जो वहाँ पे आबकारी विभाग की जो अंग्रेजी शॉप के हैं, उनको क्या हटाने का प्रयास किया जाएगा वहाँ से? हम आबकारी विभाग को बता देंगे। और शराब भट्टी में भी होता है कि वहाँ भी उनके अपने सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो उससे अगर कोई ऐसा सामाजिक तत्व कभी आता भी है तो तुरंत प्रकाश में आ जाता है। और इसके लिए भी हम लगातार उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं कि ऐसा कोई विवाद वहाँ पे ना हो और पुलिस की तुरंत कार्रवाई वहाँ पे की जाए। सर एक थोड़ा भी